हेलो एवरीवन। आज की इस खूबसूरत से वीडियो में हम आपको एक खूबसूरत सा मैथ का सवाल लेकर आया हूँ, जो कि ओलंपिक्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं और बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उनमें इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर है के और उसके अंदर एक और रूट है और वहाँ पर भी के है और एक और रूट है और वहाँ पर एक और के है और उसको इक्वलिटी का साइन है और दूसरी साइड पर 3 है। यहाँ पर हमने जो के है, के क्या है, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर के को रूट से बाहर निकालना होता है। इसके बाद हमें के की वैल्यू आ जाएंगी। तो सबसे पहले इस के को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे कि यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर अंदर के है और एक और के है और यहाँ पर एक और के है, इसका स्क्वायर हो गया और दूसरे साइड पर 3 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर के साथ 2 कट हो जाएंगे और एक के हमारे पास बाहर आ जाएंगे, बाकी 2 के हमारे पास अंदर बच जाएंगे। एक के यहाँ पर है और एक और के है और यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 2 हो जाएंगे। अब जो है ना, हमें इन दोनों जो रूट है उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिर से स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम फिर से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड फिर से स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अंदर के 2 के हैं हमारे पास और इसका स्क्वायर हो जाएंगे और यहाँ पर 3 की 2 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो है ना, इस के साथ भी है और इनके साथ भी है। तो यहाँ पर के साथ जो है ना के का स्क्वायर हो जाएंगे, यानी के की स्क्वायर और एक रूट के साथ भी कट हो जाएंगे और एक और के हमारे पास बाहर आ जाएंगे। हमारे पास अंदर एक ही के जो है ना रूट के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर 3 का 2 यानी 3 के पावर का पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमारे पास 3 के 4 हमारे पास दूसरे साइड पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना 2 बेस सेम है, तो इसका पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है। तो बेस सेम है तो पावर विल भी एडिट हो जाएंगे। तो के की 3 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अंदर एक ही है और दूसरे साइड पर 3 की पावर 4 है। अब हम इसका फिर से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर लेना पड़ेगा कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले ले। तो के की 3 अंदर एक के है, इसका फिर से स्क्वायर हो गया तो दूसरे साइड पर 3 की 4 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, के की 6 और ये रूट के साथ 2 कट होके सारा के हमारे बाहर आ जाएंगे और दूसरी साइड पर क्या हो जाएंगे, 3 की जो है ना, ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 की 8 हो जाएंगे। तो ये मैं वहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि के की 6 हो गया और ये के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर 3 की 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी बेस सेम है तो पावर विल बी एडिट। तो यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर के की 7 हो जाएंगे इज इक्वल टू 3 की पावर 8। अब हमने यहाँ पर जो वेरिएबल है के की वैल्यू मालूम करना है, तो इस 7 को ख़त्म करना पड़ेगा। अब 7 को ख़त्म करने के लिए हमारे पास 7 का रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड, यानी 7th रूट लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि 7 के साथ 1 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 रूट हो जाएंगे 1 और 7 के साथ ख़त्म होकर के आ जाएंगे। तो दूसरे साइड पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 के साथ कट होके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास के बच जाएंगे। दूसरे साइड पर हमारे पास क्या होगा, 3 की 8 और 7 हो जाएंगे। अब 8 और 7 को हम अगर इसी तरह भी रखें तो इसका आंसर यही आएगा। अगर हम उसको थोड़ा सा जो है ना सिंप्लीफाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की 1 प्लस 1 और 7, यानी 3 की 8 और 7 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस 1 और 7 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 7 होगा, तो यहाँ पर 7 प्लस फिर से 8 और 7 आएगा ना, तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 की
1 हो जाएंगे और 3 की 1 और 7 हो जाएंगे, यानी अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर k की 3 हो जाएंगी और यहाँ पर 3 की रूट के अंदर 7 है, तो यहाँ पर 7 आएंगे और अंदर 3 बच जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, k की जो आंसर है हमारे पास फाइनल आंसर, ये जो सवाल है इसका आंसर क्या होगा, 3 और रूट 3 और उसके जो है ना 7 का रूट हो जाएंगे, 1 और 7 का रूट हो जाएंगे।